रोकथाम हेतु जो लॉकडाउन का पीरियड हमारा चल रहा है, उस दौरान मैं हजारीबाग की उप विकास आयुक्त आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप कृपया इस संक्रमण को रोकने का एक ही मात्र अभी उपचार हमारे पास है, वो है कंप्लीट लॉकडाउन को मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और बहुत ही अत्यंत जरूरी कामों के लिए अगर बाहर जाने की जरूरत भी पड़ती है तो हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये वायरस काफी तेजी से संक्रमित होता है, ये हाईली कॉन्टेगियस वायरस है, इसीलिए एक दूसरे से कम संपर्क हो इसका हमें ध्यान बरतना पड़ेगा और पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंस को तो हमें अपने आदत में ही लाना पड़ेगा। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स में, चाहे वो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स हो या जो लोग घर में अपने सेल्फ क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन हो गए, उन लोगों को खासकर ये मैं सलाह दूंगी कि आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप कृपया खुद ना बाहर निकले, ना आप किसी को संक्रमित करने का धोखा उत्पन्न करें, ना आप खुद संक्रमित हो। सारे इसेंशियल सर्विसेज की प्रोविजंस प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें खाने का सामान हो गया, सब्जी हो गई, गैस सिलेंडर हो गया, राशन हो गया, दवाई हो गई। तो अगर चीजें एक दो दिन कहीं नहीं भी हो रही है तो पैनिक होके इसके लिए होर्डिंग करने की या बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त आप सभी लोगों से एक ही आग्रह है, एक ही विनती है कि इस वक्त आप प्रशासन पे ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें, आपके लिए ही ये सारी चीजें की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए सारे प्रोटोकॉल के नियमों का तंतोतंत पालन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल मृत्यु के आंकड़े देके इसके बारे में खौफ पैदा कर रहे हैं, मगर लोग थोड़ा सा आइसोलेशन मेंटेन करने के बाद, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां फॉलो करने के बाद, अच्छा भोजन लेके इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बाद लोग ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, लोगों के दूसरे तीसरे चौथे पांचवे सैंपल्स निगेटिव आ रहे हैं, तो इन बातों को भी हमें देखना चाहिए। इस वक्त पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रखंड प्रशासन, सारे स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिक्स सब जी जान लगा के इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि इस संक्रमण को हमें रोकना है और हमारे जितने सारे लोग हैं वो किसी भी परिस्थिति में संक्रमित होने के बाद उनका उपचार कैसे किया जा सके, उनका इलाज कैसे किया जा सके। इस वक्त हमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स पे भरोसा रखने की जरूरत है, उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है। तो हमारे तरफ से यहाँ सारी तैयारी की जा चुकी है। जितने सारे मेडिकल रिसोर्सेस है उसका मैपिंग करने के उपरांत सारे चीजों को प्रशासन द्वारा लाया गया है। तो किसी भी तरह की छोटी छोटी चीजों को या सुनी सुनाई चीजों को न्यूज ना बनाइए। किसी ने न्यूज बनाई है तो कृपया उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, उस पर तुरंत विश्वास मत रखिए। उसकी विश्वसनीयता पे आपको हमेशा लगना चाहिए कि अगर इतनी सारी तैयारी होने के बाद अगर छोटी सी न्यूज आ रही है तो हमें इसको देखना चाहिए, प्रशासन के नजर लाना चाहिए और किसी भी प्रकार का क्वारंटाइन का रूल मत ब्रेक कीजिए। लोग घर में बोर हो रहा है करके बाहर जा रहे हैं, रात के अंधेरे में कोई देखेगा नहीं है समझ के बैठ रहे हैं, जत्थे में या भीड़ में घूम रहे हैं, या चीजें खत्म हो जाएगी इसलिए भीड़ लगा के लेने के लिए भाग रहे हैं। ये बहुत ही गलत, हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। आप अपने इस टाइम को अच्छे से कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हॉबीज को परस्यू कीजिए, मूवीज देखिए, किताबें पढ़िए, एक दूसरे के बात करने के लिए बहुत सारे एप्स आज के तारीख में अवेलेबल है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, नेबर से बात करने के लिए आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कहीं किसी के पास जाके प्रत्यक्ष मिलने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारे तरफ से कोई क्वारंटाइन का ब्रेक हो जाए या लॉकडाउन का ब्रेक हो जाए। इस वक्त सारे लोगों को प्रशासन के हाथ मजबूत करने चाहिए और आप एक ही मदद कीजिए कि आप अपने घर में रहिए। तो मेरी सारे लोगों से ये अपील है कि कृपया आप लॉकडाउन में रहिए, कृपया आप भरोसा रखिए, कृपया आप हमारा हौसला बढ़ाइए, खुद स्वस्थ रहिए और समाज को भी स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।